प्रणाम। आक्रोश के स्वर में आज मैं सबसे पहले अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि उम्मीद की किरण में बहुत दम होती है। उम्मीद की किरण में बहुत दम होती है और सबसे मजबूत हाथ की कलम होती है। और फौलादी इरादों से संघर्ष नहीं झुकते हैं, झुकती है वही डाली की नहीं। आज हम आपके समक्ष जो ओबीसी और मंडल आयोग और जो जाति व्यवस्था का एक चक्रव्यूह हमारे समाज के सामने पेश है और जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हो हम सब लोगों के सामने एक समस्या बनती चला जा रहा है, उसके संबंध में हम कुछ आपको बात करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। ये जाति व्यवस्था जिसके लिए हमेशा वैदिक काल को दोषी ठहराया जाता है, इस जाति व्यवस्था का इतिहास जितना पुराना बताया जाता है उसमें कितनी सत्यता है, वो वस्तुस्थिति क्या है, ये कई इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से हमारे सामने रखा है और हम लोगों को बताया है। दरअसल सच्चाई जो होती है वो हम लोगों के सामने उतनी वास्तविक रूप से नहीं आ पाती है जितनी कि हम उसको जानना चाहते हैं। ये मंडल आयोग जिसका आज ये विकट रूप से हमारे यहाँ यूजीसी के रूप में आया है, इसमें कुछ बातें हैं। सवाल ये उठता है कि जहाँ तक दलित, अनुसूचित जात और ऐसी जातियाँ जो वास्तव में अछूत समझी जाती थीं, उनके साथ में न्याय संगत होते होते वो कितना हमारे पिछड़ी जातियों के साथ जुड़ गया है, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पिछड़ी जातियाँ, इसका कहाँ से उदय हुआ, कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, ये कौन सी ऐसी परिकल्पना हम लोगों के हृदय में आई या हमारे मनोमस्तिष्क में आई जिसको हम ये सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि हम आखिरकार इस जाति के चक्रव्यूह में क्यों फंसे हुए। समय चलता गया, बीतता गया और हम यही सोचते रहे कि जो अगड़े थे वो आज पिछड़े हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर अगड़ा पिछड़ा ही इतना था तो जितनी भी हमारे भगवान, हमारे आराध्य देवों ने अवतार लिए हैं वो किस जात में लिए हैं? क्या भगवान कृष्ण जो है वो यादव कुल में पैदा नहीं हुए थे? अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो वो पिछड़ा जाति में माने जाते हैं। हम जब भगवान श्री राम की बात कहते हैं तो उनको हम ठाकुर बताते हैं। किसी भी ब्राह्मण ने सिर्फ परशुराम को छोड़कर कोई भी अवतार किसी भी योनि में नहीं लिया है। हम अपनी जातियों को इस तरीके से विवेचित करते हैं कि हम उनकी विवेचना में ये भी खो जाते हैं कि वास्तविकता क्या है। चलिए आते हैं, हम वैदिक काल की बात करते हैं। जब वैदिक काल में कई लोग मनुस्मृति का हवाला देते हैं कि मनुस्मृति के पुरुष सूक्ति में ये वर्णन किया गया है कि वर्णों के आधार पे चार जातियां, चार वर्ण रखे जाएंगे और उसमें उन जातियों को समावेश किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि तब जातियां जन्म के आधार पे थी कि कर्म के आधार पे थी? वास्तविकता ये है तब जातियां कर्म के आधार पे थी। उसमें किसी विशेष जाति को ये नहीं कहा जाता था कि आप कर्म से अलग हैं। अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा का काम करता था, जनता की रक्षा का काम करता था, बाहुबल का प्रदर्शन करता था, तो उसको हम लोग क्षत्रिय कहते थे। जो वेद पाठ करते थे, मंत्र उच्चारण करते थे, पूजा पाठ करते थे और ज्ञान देते थे, और हमारे जो गुरुकुल थे उनमें वो गुरु के रूप में पूज्य करते थे, तो उनको हम लोग ब्राह्मण का रूप कहते थे। और जब जो शूद्र जो थे वो हम उनको मानते थे जो छोटा काम करते थे, और वणिक और वैश्य जो व्यवसाय का काम करते थे। इस तरीके से इन जातियों को हमने कर्म के आधार पर बांट रखा। कर्म प्रधान जातियां बाद में जाति प्रधान जातियां बनी। उन जातियों से हमारे समाज का कितना विखंडन हुआ, ये एक सोचने वाली बात है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम जिन लोगों को आर्थिक रूप से पिछड़ा, सामाजिक रूप से पिछड़ा हम समझते हैं, क्या वो हर जाति में नहीं?
क्या वो आज के कथित सवर्णों में नहीं है? उसमें भी है। वास्तविकता तो ये है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति का या कुल की बात नहीं होती थी। एक पंक्ति भी है, होनहार बिरवान के होते चिकन पा। एकलव्य भी हुआ था, वो कोई राजा महाराजा के यहाँ तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कुशलता ने, उसकी योग्यता ने उसे स्थापित किया। कई अनेक ऐसे संदर्भ हैं। पूरी रामायण वाल्मीकि ने लिख दी और उनको ये माना जाता है कि वो बहुत ही छोटी जात के थे, निम्न जाति के थे। पूरा महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था, बताया जाता है वो दासी के पुत्र थे। तो ये सब जो लोग थे, ये कैसे लोग थे? क्या इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर खुद को सुस्थापित नहीं किया था। अनेक ग्रंथ हैं, अनेक हमारे पास उदाहरण ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग योग्य थे उनकी जाति नहीं देखी जाती थी और उनका जाति से कोई संबंध भी नहीं था। बहुत से लोगों ने समय समय के साथ में हमारे इस सनातन धर्म में आपस में विद्वेष भाव से फैले, इसलिए उन्होंने ऐसे सोचे समझे ढंग से उसमें उदाहरण जोड़े ताकि हमें संशय में पड़ जाए कि ऐसा भी कभी हुआ था या ऐसा भी उनके साथ अत्याचार हुआ था। सीधी सी बात है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने एक धोबी के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया था। अब धोबी किस जात में है? आज हम उसे किस जाति में रखते हैं? आज हम उसे अनुसूचित जात में रखते हैं। यानी कर्तव्य परायण के लिए ये प्रसंग बहुत ही जरूरी है आप लोगों को बताने के लिए। कभी कभी लोग ये भी बताते हैं कि भगवान राम ने शंभु का वध कर दिया। प्रश्न ये है कि शंभु की एक छोटी जात का था। अरे, जो भगवान श्री राम एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी का त्याग कर सकते थे, वो एक शंभु का वध कर सकते थे? ये प्रसंग जो जोड़ा गया है, ये सिर्फ एक भेदभाव के दृष्टिकोण से और हमेशा इस बात को प्रकाशित करने के लिए कि हम जातवाद में फंसे हुए थे और हमारे बीच में ये विद्वेष भाव था। सबरी का भी प्रसंग आपके समक्ष है। और तो और महाभारत में शांतनु महाराज ने सत्यवती से जो विवाह किया था, सत्यवती तो मछेरी की कन्या थी, वो तो छोटी जात की थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या महाराज शांतनु नहीं जानते थे कि वो एक छोटी जात की थी? लेकिन उस समय जाति का संदर्भ इतना नहीं था और ना ही जाति को इतना गंभीरता से लिया जाता था। जातियों में कठोरता नहीं थी। एक दूसरे के साथ विवाह भी करते थे, एक दूसरे के साथ संपर्क भी करते थे। इसीलिए उस समय जो स्वयंवर प्रथा अपनाई गई, किसी भी स्त्री को जो भी पुरुष पसंद आए वो स्वयंवर में अपना पति स्वीकार कर ले। धीरे धीरे समय के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते चले गए। सदियां बीती, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म जब आया, उससे पहले हमारा जो आर्य थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये देखा कि एक सामाजिक संरचना के लिए हम कुछ ऐसा करें ताकि हम लोग एक दूसरे की पहचान कर सकें। और उन्होंने इस तरीके से 4 वर्णों का उन्होंने प्रतिस्थापना की, जो कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था का कारण बनी। लेकिन फिर भी वो नरमदिली थी उसमें। समय के साथ साथ हम लोगों ने उसके साथ समझौता किया और उस समय भी ये कठोरता नहीं थी। अब ये कठोरता आई कहाँ से? ये कठोरता 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल आया, उस समय हमारे जो यूरोपीय नस्लवाद था उसने इस देश में, भारत में इस प्रकल्पना को जन्म दिया कि हमें अगर प्रशासनिक अपना मजबूती बनाए रखनी है तो हमको, और जनगणना के उद्देश्य से, तो हमको हिंदुओं के अंदर जातियों में विभक्त करना पड़ेगा। आप बता सकते हैं कि ये दलित शब्द कहाँ से आया? क्योंकि हम खुद जानते हैं कि ये दलित शब्द अछूत से उत्पन्न हुआ। अछूत कौन थे? किसी भी धार्मिक ग्रंथ में अछूत का उल्लेख नहीं है। अप्रशस्तता जो हम आज कहते हैं उसमें ये साफ है कि हम उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करते थे जो लोग ऐसे काम करते थे जिसमें हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और जिसमें उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हों
जो हमको उस समय थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए मजबूर करे। लेकिन समय बदला। आप जितनी भी साहित्य की रचना हुई, वो जितनी भी साहित्य की रचना हुई वो 1990 के दशक में हुई। 1853 में सबसे पहले ये समझा गया कि हम लोग जो हैं वो एक अछूत नाम की भी हमारे अंदर भावना है, और ये हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं कि अछूत को हमने किस तरीके से हमने अपने सोच में और विचारधारा में हमने अपना लिया। अछूत के बाद फिर वो शब्द जो है हरिजन के रूप में आया। हरिजन के बाद जब ये महात्मा गांधी जी का दिया हुआ शब्द था, और इसमें बड़ा ही सुंदर सौंदर्य भी था, कहा हरि के, हरि से बड़ा कोई नहीं, हरि के लोग हैं ये, हरि की ये पूजा करें, हरि के चरणों में रहें, इसलिए उन्होंने हरिजन शब्द दिया। लेकिन नहीं, फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, तब इसको एक अलग वर्ग दिया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इस वर्ग ने ये कल्पना साकार की कि जो लोग अछूत समझे जाते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाए और उनका जीवन स्तर और सामाजिक स्थिति सुधार में प्रयास किए जाए, और उन्होंने इसके लिए 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उसके बाद जब अनुसूचित जाति आई, तब इसमें फिर संशोधन हुआ और काशीराम जी ने इसको बहुजन का शब्द दिया, और बहुजन के बाद में फिर हमारा ये दलित के रूप में आज हम लोग कहे जाते हैं। अब बहुजन समाज का कहा जरूर जाता है, लेकिन हम उसको दलित में समावेश करते हैं। अब आइए पिछड़े पे। पिछड़ी जातियां क्या है? पिछड़ी जातियों को प्रदर्भाव से क्या मतलब था? क्या यादव पिछड़े थे? क्या कुर्मी पिछड़े थे? क्या राजपूत पिछड़े थे? क्या लोधी राजपूत पिछड़े थे? ये सभी लोग जो है सवर्णों के अंग थे। इन सब लोगों के काम भी सम्मानजनक थे और ये सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन भी जीते थे। रही बात शिक्षा की, शिक्षा की बजाय इन्होंने अपने पारंपरिक पेशे को अपनाया, इन्होंने उस पर ध्यान दिया। शिक्षा का ध्यान ब्राह्मण ने दिया, शिक्षा पर ध्यान कायस्थ वर्ग ने दिया, ठाकुर ने भी दिया। जो लोग कुशल प्रशासक थे, क्षेत्रीय राजा थे, उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए और उन राज्यों में उन्होंने अपनी अपनी परंपराएं लागू की, और वहां पर इस जाति व्यवस्था को थोड़ा सा और मजबूती मिली, कठोरता मिली। हम लोग ये सोचने की कोशिश करें कि आखिर भाई हम जो सवर्ण थे आजादी से पहले, वो अचानक पिछड़े कैसे हो गए? क्या हमारी प्रगति जो पहले थी नहीं थी, वो बाद में हमारी प्रगति रुक गई? हम लोग इतना नीचे आ गए, हम लोगों को कोई साधन नहीं दिए, यानी कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं दिया, हम लोगों को जागरूक नहीं किया। अगर ऐसा कोई मानता है तो गलत है। सब साधन भी थी, व्यवस्थाएं भी थी, लोगों की रुचि नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। उनको यही लगा कि हम जो व्यवसाय करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसमें ही पारंगत है और वही हमारी जीविका पार्जन का साधन बने। फिर धीरे धीरे सिर्फ 1979 में मोरारजी देसाई जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, उन्होंने मंडल आयोग के लिए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन लोगों के लिए एक आयोग बनाया जाए। वैसे तो वास्तविकता ये है, इस देश में आयोग की बात करना ही बिल्कुल बेकार है। हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो आयोग कैसा? कितने आप आयोग बनाएंगे? क्या हर आयोग आपकी समस्या का समाधान करने में सफल हुआ या सफल है? आयोग बनाना और निगम बनाना, इन सब का उद्देश्य जो भी रहा हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये जो मंडल आयोग की एक परिकल्पना की गई थी, उसे कांग्रेस लागू नहीं किया। कांग्रेस ने जानते हुए कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है जो एक सामाजिक विघटन का कारण भी बन सकती है, उसमें कुछ संशोधन की जरूरत भी थी, और उसमें कई विचार भी चल रहे थे, बहस भी चल रही थी, और उसके ऊपर बड़े बड़े मनीषी काम भी कर रहे थे। लेकिन 1990 में जब बीपी सिंह की अल्पकालीन सरकार बनी, जो बीजेपी समर्थित थी, उसे ऐसा लगा
कि हम ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दें ताकि हमें पिछड़ों का वोट मिले और हम आगे सत्ता में बने रहें। और उसने मंडल आयोग की रिपोर्ट जुलाई 1990 में लागू कर दी। फलस्वरूप न जाने कितने सवर्ण छात्रों ने आत्मदाह किया। लोग सड़क पे धू धू करके जलते थे, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लागू था, लागू है और लागू आज भी रहेगा, ये सोचकर लोगों ने सब्र भी कर लिया। उस समय के युवाओं की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। समाज बंटने की प्रारंभिक प्रक्रिया उस समय ही शुरू हो गई थी। इसीलिए बाद में उसके धीरे धीरे ये समझ में आने लगा लोगों को कि हम जा किधर रहे हैं। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी आई, जब और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ये ओबीसी का मुद्दा उनके वोट बैंक के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इससे उनको वोट बढ़ेंगे, उनको वोट मिलेंगे, उनको सत्ता हासिल होगी। उनको सत्ता से मतलब था, उनको देश के युवा में कोई मतलब नहीं था। वो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आरक्षण अब जो है उनके तोते की जान बन गया था। वो चाहते थे हम आरक्षण को जितना प्रसार करेंगे, जितना हम विदेश भाव जातियों में फैलाएंगे, हमारी सत्ता के लिए उतने ही खुले अवसर होंगे। और वही हुआ। ये आरक्षण जो सिर्फ दलित और अनुसूचित जाति के लिए था, वो बढ़ के 50% तक ओबीसी और पिछड़े जातियों के लिए भी हो गया। किस आधार पे हुआ, ये मंडल आयोग की रिपोर्ट बताती है। लेकिन जो भी आधार चुना गया, उस आधार में वास्तविकता सिर्फ इतनी थी कि आपने जातियों को इस आधार पे चुना कि ये शैक्षणिक और सामाजिक स्तर से पीछे हैं सवर्णों से, लेकिन ऐसा नहीं था। सवर्णों की योग्यता, उनकी काबिलियत और जितनी भी उनकी मेहनत थी, वो उनके अपने आत्मबल थी, आत्मस्वाभिमान से थी। अगर आपका आत्मविश्वास अडिग है तो आप किसी भी ऊंचाई पहुंच सकते हैं। और ये आज आरक्षित वर्ग के लोग भी साबित कर रहे हैं। बहुत से अच्छे आरक्षित वर्ग के युवा हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने बिना आरक्षण के अपने को साबित किया है और बहुत ऊंचाई पे पहुंचे। एक बार मीराबाई जो एक राजपूताना घराने की थी और संत रविदास एक जाटव परिवार की थी। कहाँ एक राजपूताना परिवार और कहाँ एक दलित परिवार, लेकिन उन दोनों में कोई भेद नहीं था। मीराबाई जी उतनी ही भक्त रैदास की थी जितने रैदास मीरा जी के प्रशंसक थे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग उस भावना को नहीं देखते हैं। कबीर भी हुए, सूर्य भी हुए, केशवदास भी हुए, लेकिन हरेक की जाति से कोई मतलब नहीं था। अंधे होकर भी उन्होंने, सूरदास ने खुद को साबित किया। ऐसा नहीं था कि सब बहुत कुलीन और शिक्षित ही थे। जो लोग कुलीन नहीं थे वो भी अपने को साबित करने में सफल हुए। इतिहास इस बात के लिए गवाह भी है, उसके लिए सामने आपके पास बहुत से तथ्य भी हैं। ब्रिटिश काल में भी ब्रिटिशर्स भी यही करते थे, योग थे, उनको स्थान देते थे, उनके लिए योग्यता प्रमुख थी। इसी वजह से ब्रिटिश काल में बहुत कुछ संभावनाएं उपजी। माना कि उस समय हमारा देश पराधीन था, हम लोग उस कष्ट से गुजर रहे थे, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि बहुत सी महान उपलब्धियां हमें ब्रिटिश युग में मिली हैं और उसकी आज भी हम लोग उसका उदाहरण देते हैं और बताते हैं अंग्रेजों के जमाने की है। क्यों? क्या उस समय आरक्षण के बल पे ये सब चीजें प्राप्त की गई थी? नहीं, ये आरक्षण के बल पे प्राप्त नहीं की गई थी, ये योग्यता के बल पे प्राप्त की गई थी। आप योग्यता को अगर तरजीह देंगे तब आप उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। आप यूजीसी में ले आए हैं, आप यूजीसी में ओबीसी को भी शामिल कर लिए हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? आप यही साबित करना चाहते हैं ओबीसी हमेशा प्रताड़ित रहा है? एक भी ऐतिहासिक उदाहरण दिखलाएं जब ओबीसी प्रताड़ित रहा हो। ओबीसी के वही स्थान प्राप्त था जो आज के सवर्णों को प्राप्त था। अच्छे लोग जो भी, क्या स्वर्णकार आप समझते हैं कि हीन भावना से देखे जाते थे? नहीं। क्या लोहार हीन भावना से देखे जाते थे? नहीं। क्या बड़े हीन भावना से देखे जाते थे? नहीं। उनकी बनाए हुए चीजें, उनकी बनाई हुई उपलब्धियां हम लोगों के बीच में आज हम उन्हें सगर रखते भी हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। शादी विवाह घर के मंगलकारी काम में कुम्हार से लेके बड़े से लेके
हर वर्ग का हमारे यहाँ योगदान होता था। हमारे यहाँ हर क्षेत्र में, हमारे हर परिवार में, हर समाज में वो जो वर्ग जिसे आज हम पिछड़ा कहते हैं, उनका बहुमूल्य योगदान था और उनको उच्च स्थान भी प्राप्त था। समय के साथ साथ हम लोग अपनी विचारधारा नहीं बदल पाए। हम लोग आज उस तरफ जा रहे हैं जिधर हमें कोई भी अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। हमने भाई भाई को बांट दिया। ये एक साधारण सी बात है। आप परिवार में चले आइए, परिवार में किसी के 5 पुत्र हैं, एक पुत्र डीएम बन गया, एक पुत्र चपरासी बन गया, लेकिन जब उसके मौलिक अधिकार की बात होती है तो माँ बाप सबको बराबर देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि वो डीएम है और वो चपरासी है। उस समय भी यही भावना रहती है कि मैं, ठीक है, कोई भाई अपना अधिकार छोड़ दे, ठीक है, मैं आज इस स्थान पर हूँ, मैं अपने छोटे भाई जो आज किसी काबिल नहीं है या छोटे पद पे है या उसके जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, तो उसको हम अपना अंश दे दें। लेकिन बावजूद इसके माँ बाप किसी में भी विभेद नहीं करते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो किसी में विभेद ना करे, उसके लिए सब लोग समान हैं, सब में समानता का अधिकार है। आप उनको विश्वास दे सकते हैं, आप उनको शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि उनको विशेष आरक्षण देकर या विशेष तरीके से उनको विभक्त करके आगे बढ़ा देंगे तो ये उनकी भूल है। आप 0 नंबर के डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये आपकी भूल है, क्योंकि योग्यता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और अंततः मैं और पीछे जाता हूँ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस मनुस्मृति का लोग हवाला देते हैं, जिस मनवाद को वो गालियाँ देते हैं, आपको पता हो, मनु गड़रिया थी, चरवाहा थी, जैसे ईसा मसीह चरवाहा थे। और ईसा मसीह चरवाहा थे, हमारे मनु भी गड़रिया थे, चरवाहा थे। और बस दोनों में, चरवाहा में अंतर ये था, हमारे जो मनु थे वो पशुपालन और कृषि और खेती पर डिपेंड थे। उन्होंने उसको अपना एक सिद्धांत बनाया, जबकि ईसा मसीह जी ने आध्यात्मिक रूप से खुद को चरवाहा घोषित किया। तो एक चरवाहा जिसे मनु था, उसको आप लोग मनवाद कहते हैं। क्या मनवाद एक चरवाहा मनवाद होकर उससे आप तिरस्कृत करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति में जो भी गलत संदर्भ जोड़े गए हैं उससे उनको जोड़ते हैं? तो ये सोचना होगा आपको कि हमारे मनु एक चरवाहा थे, गड़रिया थे, पिछड़ी जात के थे आज के संदर्भ में। और वो पिछड़ी जात के, उन्होंने अगर ब्राह्मण को कुलीन बताया और उन्होंने शूद्र के लिए अवधारणा की तो कितना गलत हो सकता है, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। इसमें हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, हर चीज पर, हर बात को जब तक आप गहनता से नहीं जाएंगे, जब तक उसको आप मनन नहीं करेंगे, तब तक आप ये थोथी बातों में और ये राजनीतिक दांवपेच में फंसकर आप एक अच्छे खासे संभ्रांत समाज को, जो आज तक कभी बटा नहीं था, उसको अगर आप बांटना चाहेंगे तो ये हम सब के लिए बहुत ही अशुभ होगा और हम सब लोग के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। जय हिंद।